जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसाद। हरे कृष्णा। तो आवाज आ रहा है क्या अभी? थोड़ा टेक्निकल इश्यू होने के कारण थोड़ा लेट हो जाता है। ठीक है, अभी आवाज आ रहा होगा आप लोगों को। तो श्रीमद् भागवतम की कक्षा में सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवतम की कक्षा में सबका स्वागत है। तो श्रीमद् भागवतम में हम देख रहे थे कुंती महारानी की शिक्षा है। कुंती महारानी जो है वो हमको शिक्षा प्रदान करती है कि भक्त जो होता है सुख में और दुख में दोनों ही समय भगवान की इच्छा करता है, भगवान की संगति चाहता है, भगवान का एसोसिएशन चाहता है, संग चाहता है, एसोसिएशन चाहता है। तो भगवान भी ऐसी भक्ति को पसंद करते हैं और ऐसे प्रार्थनाओं को पसंद करते हैं। हालांकि भगवान से कैसे भी जुड़ा जाए, भाव को भाव आन काल सहु, नाम जपत मंगल दस दिसहु, कैसे भी हम कनेक्ट हो जाए भगवान से तो मंगल ही होता है। लेकिन उस भक्ति को विशेष माना गया है जिसमें हम भगवान के प्रति भक्ति करने के लिए प्रयास करते हैं, भाव जागृत करने के लिए प्रयास करते हैं। और कुंती महारानी भगवान को अपने हृदय की बात बता रही है। तो कुंती महारानी के 5 पुत्र थे, अभी राज्य भी उनको मिल गया है, लेकिन उनकी जो आंतरिक स्थिति है बदली नहीं है। हमारे जीवन में दुख आता है तो हमारी स्थिति बदल जाती है, सुख आता है तो हमारी आंतरिक स्थिति बदल जाती है। दुख आता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा व्यवहार जो कर रहा था व्यक्ति वो अभी बुरा भला बोलने लग जाता है क्योंकि उसके जीवन में दुख आया है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में हमारे साथ हमेशा भगवान होते हैं, अनुभव होता है भगवान का। और ये जो भगवान का अनुभव है, हर परिस्थिति में, दुख में या सुख में हम भगवान को ही चाहते हैं। इसीलिए कुंती महारानी, हालांकि युधिष्ठिर महाराज को राज्य, उनका कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया है, उनको राज्य वापस मिल गया है, सब खुशहाली है, फिर भी उनकी इच्छा है, क्या इच्छा है उनकी, कि भगवान
वापस ना जाए, भगवान इधर ही रहे। वैसे ही हमारे जीवन में भगवान की भक्ति करते करते कुछ बहुत कुछ आ सकता है, हमको बहुत कुछ मिल सकता है, हमारा प्रमोशन हो सकता है, लेकिन हमारी इच्छा क्या है? तो इच्छा को भगवान देखते हैं, हमारी इच्छा केवल भगवान के लिए चाहिए। तो ऐसी जब इच्छा होती है तो वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो अलग अलग प्रार्थनाएं सुन रहे थे कुंती महारानी की। तो पहली प्रार्थना थी भगवान के लिए, कि भगवान की स्थिति को बता रही है पहली प्रार्थना में। नमस्ते पुरुषम तु आद्यम, ईश्वरे प्रकृते परम, अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। तो उसमें भगवान की स्थिति बता रही है वो। तो भक्त केवल भावुक नहीं होता, वो भगवान को तत्वतः भी जानता है। एवं ये व्यक्ति तत्वतः, तो भगवान को वो तत्वतः जानता है और केवल भावुकता में नहीं होता। दूसरी बात, दूसरे इसमें बता रहे हैं कि भगवान कैसे दिखाई नहीं देते भगवान को, क्योंकि भगवान माया के द्वारा भगवान ने ढक जाते हैं, हम ढक जाते हैं। जैसे बादल होता है, बादल सूर्य को नहीं ढकता है, बादल किसको ढकता है? ऐसा प्रतीत होता है कि बादल ने सूर्य को ढक लिया, लेकिन वास्तविक वो अपने आंखों के देखने की क्षमता को ढक रहा है। बाद सूर्य तो हर जगह, मतलब यहाँ नहीं है तो दिल्ली में, मुंबई में, इधर तो प्रकाश दे ही रहा है वो। नागपुर में नहीं है, नागपुर में बादल आ गए तो क्या हो। इसी प्रकार से माया यवनिक आच्छन्नम अज्ञ अधोक्षज अव्ययम, इस श्लोक में कुंती महारानी ने कहा कि जो माया से ग्रस्त है वो आपको समझ नहीं पाते, और आप भगवान है, लीला करते हैं, लेकिन वो आपको साधारण मनुष्य मानते हैं कि ये साधारण मनुष्य है, वो भगवान है क्या? वो रासलीला किया, वो ऐसा किया, वो माखन चोरी किया, भगवान थोड़ी ऐसा करते। तो इसलिए वो डाउट करते हैं भगवान की इसके ऊपर। दूसरे श्लोक में कुंती महारानी ने कहा था कि, पिछले श्लोक में कहा था कि तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप तो आसानी से नहीं मिलते, उन लोगों को मिलते जो परमहंस है, मुनि है, जिनका हृदय शुद्ध हो चुका है, उनको आप मिलते हो। लेकिन मैं एक स्त्री हूँ, फिर भी मैं आपको मिल मिल पा रही हूँ, आपको समझ पा रही हूँ। तो वो समझ पा रही है, लेकिन वो क्या सोच रही है? कथम पश्चिम ही स्त्रिया, वो भगवान के बारे में बता भी रही है। तो कभी कभी भक्त बहुत कुछ करता है, लेकिन वो सोचता नहीं है कि मैं कुछ करता हूँ। ये भक्त की स्थिति होती है। और हम कुछ करते नहीं है, बहुत प्रॉब्लम, जो भी करते हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जो भी किया, गड़बड़ किया। जैसे हमको हलवा बनाना आता नहीं है, लेकिन पहले तो हम कभी हलवा बनाते नहीं है, बना भी लिया तो गड़बड़ बनाते हैं, खाने वाले की खाने की इच्छा नहीं होती। और हमने बना लिया उसका ही अभिमान हमको है, हमने हलवा बनाया है। अरे बनाया तो वो खाने के लिए तैयार नहीं। चीनी की जगह नमक डाल दिया उसमें, उसमें कुछ विचार ही नहीं है। हाँ, हमने बनाया, हमने बनाया। लेकिन जो शुद्ध भक्त कैसा है, वो बनाते हैं, प्रॉपर हलवा बनाते हैं, ड्राई फ्रूट डालते हैं उसमें, बेस्ट बनाते हैं, एकदम बढ़िया बनाते हैं, भोग लगाते हैं, सबको खिलाते हैं। और जब पूछा जाए किसने बनाया, पता ही नहीं चलता किसने बनाया। तो उनका वो रहता है। तो मतलब उनका वो स्तर है। तो इसी प्रकार से कुंती महारानी जो है, कह रहे कि हम कैसे आपको समझ सकते हैं, हम तो लायक नहीं है। तो दैन्यता का भाव उन्होंने व्यक्त किया। बाद में फिर उन्होंने कहा कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय। तो फिर भगवान के जनों को याद किया। तो भगवान को याद करना मतलब केवल भगवान को याद करना नहीं होता है। कभी कभी हम भक्ति करते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो ये भावना हम संसार में तो लागू करते हैं, भक्तों में भी लागू कर देते हैं। मेरे केवल कृष्ण है, प्रभुपाद जी भी नहीं, मेरे नहीं है। प्रभुपाद जी थोड़ी है मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल, प्रभुपाद जी ना, प्रभुपाद जी ने, आचार्य ने, कोई नहीं। ऐसा नहीं। भगवान के साथ में भगवान के विशुद्ध भक्तों की भी गिनती होती है। अन्याभिलाषिता शून्यम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम।
भक्ति रसामृत में कहा गया है। कृष्ण की सेवा करना मतलब किसकी सेवा करना है? कृष्ण से संबंधित हर वस्तु की, व्यक्ति की सेवा करना, उसको बोलते हैं सम्यक सेवा। ये जो थोड़ा सा नैरो माइंडेडनेस है वो भी चलेगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो कम से कम कृष्ण से तो आ सकता है वो। लेकिन और थोड़ा ब्रॉड विजन बनाना होता है, जानना होता है भगवान तो महान है, लेकिन भगवान से जुड़े हुए भक्त, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हैं, वो भी महान है। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया, गोपी वर्तुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। जितना भाव हमारा ये पुष्ट होगा दास दासानुदास का, उतना हमारी जो भक्ति में आदान प्रदान होगा भगवान की ओर से। हम जो भक्ति के लक्षण बताए गए हैं, क्या है? क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृष्ण दुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी च सा। तो ये भक्ति रसामृत सिद्ध पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। तो मैं इसमें क्या है, क्लेशाग्नि शुभदा, क्लेश नष्ट होते हैं, शुभ ही शुभ जीवन में आने लगता है। तो यहाँ पर वो कुंती महारानी, उनके जो रिलेटिव्स है, उनके जो भक्त है, नंद है, उनको याद कर रहे हैं। और बाद में वो कह रहे हैं कि आ, मेरे ऊपर आपकी बहुत कृपा है ईशा। तो कहते हैं, तथा ऋषिकेश खले न देव की कंसाति रुद्धाति चिरम शुचार पिता। तो कह रहे हैं कि कभी बार हमारा क्या रहता है, हमको जो भगवान देते हैं उसको हम गिनते नहीं है। हम गिनते हैं दूसरों को क्या दिया भगवान, उसको कितना गुलाब जामुन मिला। अभी जब भी हम प्रसाद लेने लगते हैं, तो प्रसाद में कभी कभी फीस्ट होती है, तो हम प्रसाद लेते हैं, बहुत सारे आइटम्स रहते हैं। तो हम प्लेट में चार पाँच छह सात आइटम है प्रसाद, तो हम प्रसाद लेते हैं, लेकिन परोसना अगर पूरा नहीं हुआ तो हम देखते रहते हैं कि बाकी लोगों के प्लेट में कुछ अलग आइटम तो नहीं गिरा है, और जो हमको नहीं मिला। तो हमारा भी थोड़ा सा ऐसा ही है, भगवान कृपा करते हैं हमारे ऊपर, बहुत कुछ मिलता है हमको, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ठीक है, लेकिन वो तो सिंगिंग अच्छा करता है, उसका कंठ कितना अच्छा है, काश भगवान मुझे भी वो कंठ दे देते। ईर्ष्या करने लग जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमको कुकिंग अच्छा आता है, वो तो कुकिंग का कुछ भी नहीं जानता है। वो नहीं देखता है, हमको ये आता है। हमको बहुत सारी चीजें बोली जा सकती है, तो बहुत हमको प्लस पॉइंट भगवान ने बहुत सारे दिए हैं। हाँ, उसको नहीं देखते। तो लेकिन कुंती महारानी क्या देख रही है, ये नहीं देख रही है कुंती महारानी की मुझे और मेरे बेटों को कितना कष्ट सहन करना पड़ा, और हमको यहाँ वनवास करना पड़ा, और मेरे पति का वैधव्य आ गया। मेरी मैंने मेरे पति का वैधव्य मतलब मुझे वैधव्य आ गया, पति मेरा चला गया, ये सारी बातें नहीं बोल रही वो भक्त जो होता है उसका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। वो बोल रहा है कि ये सारा तो मेरा प्रारब्ध था, लेकिन उसमें भी मैं अभी तक मतलब बचा हुए हूँ। और विशेष करके आपने आपके माँ के बच्चों को बचाया नहीं, लेकिन मेरे को बच्चे से बचाया। बच्चे तो बचे कम से कम, पति चला गया लेकिन बच्चे तो बचे, ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो भक्ति एक सुपर पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आता है, क्योंकि वो देखता है, जन्म मृत्यु से परे देख पाता है। रूपा जी ने ग्रंथ लिखा है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु से परे। तो एक जो सूक्ष्म बुद्धि, जिससे तदामी बुद्धि योगम, वो बुद्धि खुल जाती है भक्त की, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं होता। अगर हम शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहे, श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे, तो फिर नहीं खुलेगा वो। भाव भक्ति चल रही तो फिर वो नारियल जलाना बंद कर देंगे, माला वाला प्रणाम करना आना ही बंद कर देंगे। अगर हमारा शास्त्र अध्ययन हो रहा है, साधु संग हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग चल बढ़ रहा है, तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर वो भक्ति होगी, इसको कहते हैं अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति, भागवत में कहा है। तो इसलिए वो याद कर रही है भगवान की कृपा को। वो नहीं देख रहे कि उसके जीवन में कितनी ट्रेजेडीज आई, कठिनाई है, वो नहीं बता। ट्रेजेडीज को याद भी इसलिए कर रही है कि जहां जहां ट्रेजेडी आई भगवान ने मदद किया। ये नहीं बोल रहा आया ही क्यों,
वो ठीक है, भगवान ने बचाया। हमारा तो ऐसा रहेगा, ठीक है पैर टूट गया, ठीक है, लेकिन और वो ठीक हो गया, ठीक है, 1 महीने में, लेकिन ठीक हो गया वो ठीक है, लेकिन आया ही क्यों? मैं इतना मला करता हूँ, मैं जब ऐसा ऐसा चालू हो जाएगा हमारा। लेकिन जब भक्त होता है, भक्त का क्या रहता है कि वो कठिनाइयों में से कठिनाई को हम सहन कर पाए, कठिनाई से, कठिन परिस्थिति से बाहर निकल पाए, उसके लिए भगवान को धन्यवाद देता है। तो बाद में श्लोक में वो धन्यवाद दे रही है। पिछले बार श्लोक में हमने चर्चा किया, उसका प्रॉपर टोटल चर्चा नहीं हुआ था। तो उस श्लोक में वो कह रहे, उस श्लोक को डिस्प्ले कर देता हूं मैं, क्योंकि उसका चर्चा चल रहा था। और उसके पहले गुरु और गौरांग को भी याद कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देख रहे थे पिछली बार ये श्लोक, ईशान महाग्ने पुरुषात दर्शना असस्य भाया वनवास पृक्षता हृदय हृदयनेक महारथास्त्रतो द्रोणस्य पश्यास्मि हरे विरक्षता। तो इसमें कुंती महारानी, इसको पढ़ लिया था हमने, लेकिन इसका चर्चा होना रह गया था। तो इसमें कुंती महारानी वो अनेक 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 प्रसंग याद कर रही है जिसमें भगवान ने उनको बचाया। तो हमने पहले बारे में चर्चा किया था कि विष से भगवान ने बचाया कुंती महाराज, किसको बताया? तो अजय कुमार ने उत्तर दिया था, भीम को बचाया। और विष किसने पिलाया था? दुर्योधन ने पिलाया। पिलाया मतलब खाने में डाल के दिया था और नदी में फेंक दिया था। और नदी में फेंक के वो फिर वो एक रास्ता मिल गया उसको, वो रास्ते से वो पाताल, क्या बोलते, नागलोक में चला गया। नागलोकों में सांपों ने भीम को डस लिया और पूरा, जैसे कांटे से कांटा निकलता है
ऐसे जहर से जहर उतर गया, जिंदा हो गया। फिर भीम जी ने फाइटिंग किया, सबको भगा दिया वहां से। तो उसका जो लीडर थे नागों के, वो ऐसा कौन पावरफुल व्यक्ति है, तो फिर उन्होंने पहचान नहीं लिया भीम को। फिर उनको अमृत पिलाया और उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल आ गया। और फिर वो ऊपर आए, तो दुर्योधन कंपनी रो रहे थे, भैया कहाँ गए। हम चर्चा कर रहे थे कि इस संसार में भी जो है, ये पॉलिटिक्स बहुत चलता है, कि मगरमच्छ के आंसू आंसू, मारने वाला भी वही और रोने वाला भी वही, ऐसा हो जाता है कभी। वही मारा है, वही रो रहा है। तो ये आसुरी प्रवृत्तियां है। तो भैया आए तो फिर वो धन्यवाद दिया, अरे भैया आ गए। तो ऐसा होता है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कुंती महारानी कह रहे हैं कि भीम को भगवान ने विष से बचाया। तो हम बोल रहे थे कि वहां पे तो भगवान किधर है, थे ही नहीं। देखे किधर भगवान बचाने के लिए, विष से भगवान बचाने के लिए थे क्या उधर? उधर किधर भी नहीं थे। भीम गया, नीचे गया, फिर सांपों ने मारा, फिर वो सांप से जहर उतर गया, फिर अमृत किया, ऊपर आ गया। भगवान किधर भी नहीं थे उधर। फिर उसका श्रेय भगवान को क्यों दिया जा रहा है कि विष से भगवान को, विष से भीम को बचा लिया आपने, धन्यवाद भगवान, ऐसा कुंती महारानी कह रही। तो भगवान तो थे ही नहीं उधर। तो हमने चर्चा किया था कल कि भगवान हर जगह होते हैं, और भगवान भक्तों का यह स्वभाव होता है, वो जानता है। मया अध्यक्षेण प्रकृति, गीता में तत्व है क्लियर। मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में ये प्रकृति क्या करती है, कार्य करती है। तो ये सत्य चराचर। तो हमको अगर प्रकृति से कुछ मदद मिल रही है, कुछ हो रहा है हमारा अच्छा, अपने आप, इवन भक्त जो होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे कुछ दवाई मिलती है और दवाई के कारण हम ठीक भी हो जाते हैं, तो धन्यवाद भगवान को ही देते हैं। डॉक्टर को देंगे, सिस्टम कैसा रहता है, कल्चर तो हम फॉलो करेंगे कृतज्ञता का। जैसे डॉक्टर दवाई दिया, फिर हम बीमारी ठीक हुई तो हम डॉक्टर को धन्यवाद देंगे, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अच्छे दवाई दिया तो मुझे जल्दी आराम हो गया। ठीक है, लेकिन अंदर से धन्यवाद किसको दे रहे हैं हम? भगवान को, क्योंकि हमको पता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेशेंट इसी डॉक्टर की दवाई खा के मर गए। मैं बच रहा हूँ। राधा गोविंद महाराज एक बार गए थे, मैं बताया था पिछली बार आपको, कि हॉस्पिटल में गए थे, तो कोई पेशेंट आया था, सांप जहर, सांप था हुआ, तो उसको डॉक्टर ने बचाया था। तो बता रहा था राधा गोविंद कि आप लोग भगवान की इतना पूजा करते हैं, लेकिन मरने का टाइम आता है तो डॉक्टर ही याद आता है आप लोगों को, मतलब भक्तों को, ऐसा, या फिर लोगों को। तो ये मरने वाला था सांप के, तो बच गया वो। तो राधा गोविंद महाराज को सुना रहा था डॉक्टर, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को। तो डॉक्टर को फिर उन्होंने उल्टा प्रश्न पूछा, अच्छा तो आपने बचा लिया, तो अच्छा आपके हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट मरते भी है क्या? आप मरते हैं, तो फिर आप क्यों मारते हो फिर उनको? अरे महाराज फिर भी बोल रहे हो, हम क्यों मारते हैं उनको? उनका ना कर्म रहता है, अभी टाइम आ गया रहता है इसलिए मर जाते हैं। अच्छा, मरते वक्त उनका कर्म, उनका टाइम, और बचाते वक्त उसका क्रेडिट, ये कौन सा सिस्टम है? मतलब बच गया तो हमारा क्रेडिट, और मर गया तो उनका कर्म। तो इसी प्रकार से संसार में हम एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं, लेकिन असली धन्यवाद के पात्र भगवान है, तो वो ही सैंक्शन करते हैं। उपदृष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन पुरुष परः, गीता में कहा गया है। उपदृष्टा, ऊपर से देख रहे हो, हनुमंता सैंक्शन कर रहे हैं, भर्ता वही मेंटेन कर रहे हैं, भोक्ता वही एंजॉयर है, महेश्वरम सारे लोगों के मालिक वही है। तो पहला ये हमने चर्चा किया था दुर्योधन की कम के बारे में। बाद में पुरुषाद दर्शनात्, तो पुरुषाद दर्शनात् क्या है, किसको पता है? पुरुषाद दर्शन, ठीक है, पढ़ ही लेते, तात्पर्य में जाते हैं। जो तात्पर्य में शक्ति है, प्रभुपाद जी का वास है, ऐसा कहा जाता है, तो इसलिए तात्पर्य में जाके सोच। यहाँ पर घातक संघर्षों की सूची प्रस्तुत की गई है। एक ही तो को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वह कुशल पूर्वक, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को तो वर्षों तक लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े।
उन्हें राज्यों के लिए दुर्योधन तथा उनकी टोली के लोग मुसीबतों में डालते रहे। हर बार कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। एक बार भीम को भोजन में ये भी चर्चा हो गया, एक बार उन्हें लाक्षागृह में रखकर उसमें आग लगा दी गई। तो हालांकि ये सीक्वेंस वाइज नहीं है, तो उसमें क्या बोला है, पुरुषाद दर्शनात् विषान, नहीं सीक्वेंस वाइज ये है बराबर। विषान मतलब विष हो गया, अग्नि मतलब अग्नि हो गया, तो विषान महाग्नि पुरुषाद दर्शनात्। तो विषान विष हो गया, अग्नि मतलब अग्नि हो गया। तो एक बार उनको लाक्षागृह में जलाया गया। तो आप भारतवासी हो तो आपको वो स्टोरी पता होगी, कौन बताना चाहेगा कैसे उनको लाक्षागृह में जलाया गया, किसने जलाया उनको? पांडवों को जलाने का कोशिश हुआ कि नहीं लाक्षागृह में? मुझे को पता है तो हैंड रेस करिए, बताइए थोड़ा शॉर्ट में, आपसे हम सुनना चाहते हैं। ठीक है। सब लोग दूसरों को चांस देना चाह रहे हैं, शायद आप लोग मुझे चांस देना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं ही बोल देता हूँ। तो तो ऐसा हुआ कि उनकी जो क्वालिटीज, स्वाभाविक ही संसार का स्वभाव यह है कि द्वेष, मत्सरता, मत सरक, मेरे आगे तू मत सरक, इसको बोलते मत्सरता। और ये अच्छे अच्छे को आ जाता है, इवन शिष्य को गुरु के लिए आ जाता है इतना डेंजर है ये। अरे गुरु को इतना क्यों प्रणाम कर रहे हो, गुरु इतना माला क्यों करते हैं, ऐसा भी आ जाता है। जेन्युइन जो बहुत ही निष्ठावान शिष्य उसमें नहीं आएगा लेकिन इतना माला क्यों करते हैं? किधर किधर किसी के साथ में आता है ये। तो दुर्योधन कंपनी ने प्लान स्ट्रेटेजी बनाया कि इनको मरवाना है। भाई है तो क्या हुआ, इतने कॉम्पिटिटर है। तो जब हमारे जीवन में नीति छोड़ के अधर्म का स्थान आ जाता है, पैसा, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाला चीज आ जाता है, सारे पाप चालू हो जाते हैं। और फिर कौन क्या करेगा कोई गारंटी नहीं, कितना भी क्लोज रिलेशन वाला हो, उसका महत्व अगर पैसे का है और उसके स्वार्थ के बीच में हम आ गए तो वो क्या करेगा कोई गारंटी नहीं। मतलब हमको कोई डाउट की दृष्टि से नहीं देखना है लोगों को, ये फिलोसफी का उद्देश्य नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ पे कोई, जब तक हम चेतना को ऊपर उठा के भगवत प्राप्ति ये लक्ष्य नहीं बनाते, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जल होता है, आपके तालाब के पास में गए होंगे तो आपने देखा वो स्थिर जल रहता है। अब ऐसे बैठे हो किनारे, आपने एक पत्थर उठाया ऐसे फेंक दिया उधर, तो सर्कल बन जाता है, सर्कल बनता है ना। अगर आपने सेम जगह दूसरा पत्थर फेंका तो और बड़ा हो जाएगा वो सर्कल पानी का। लेकिन आपने सोचा चलो एक पत्थर इधर फेंकता हूँ, एक पत्थर उधर फेंकता हूँ, एक पत्थर इधर फेंकता हूँ, तो अलग अलग सर्कल तैयार होंगे। और वो सर्कल तैयार होके क्या करेंगे, टकराएंगे एक दूसरे को, धड़ाधड़ धड़ाधड़ टूट जाएंगे वो सर्कल। तो सर्कल मतलब रूपा जी समझाते हैं, वो सर्कल मतलब सेंटर, गोल हमारा जीवन का। तो एक वक्त का गोल है कि मुझे ये बनना है, दूसरे वक्त का गोल है वो कैसे बनेगा, मुझे बनना है, तीसरा वक्त का गोल है वो दोनों को नहीं मैं बनूंगा। तो वो बनने के चक्कर में क्या क्या जाता है, या फिर से समझे कि सिंगिंग है, गायन है, तो किसी को गायन सिंगिंग करना है, गायन करना है, लेकिन एक को चांस दिया जाएगा, तीनों को ही गाना है एक साथ। तो वो उसका माइक खींच खींच रहा है, वो उसका माइक खींच रहा है, वो तीसरा माइक खींच रहा है, तो अच्छा दिखेगा क्या हो। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य है कि प्रभु की इच्छा से जिसको जो सेवा मिले, प्रभु की इच्छा, और प्रभु ने उनको चुना है गाने के लिए, वो गा रहे हैं, और भगवान इससे जरूर प्रसन्न होंगे क्योंकि महामंत्र गा रहे हैं। तो उन, और इससे गाने से प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए प्रभु की प्रसन्नता में किसकी प्रसन्नता होनी चाहिए, मेरी प्रसन्नता होनी चाहिए ना। समझ रहे हैं ना। वो गा रहे हैं महामंत्र, वो माइक में उनको गाने को मिला, मुझे नहीं मिला, वो गा रहे हैं, तो प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं ना गाने से। और प्रभु की प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता, वही तो सेवक का लक्षण होता है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए, मैं जब खुद गाऊंगा और मेरे गाने से जब भगवान प्रसन्न होंगे, बात बनेंगे। दूसरे के गाने से बात, तो वो प्रार्थना में आगे श्लोक आने वाला है जो कुंती महारानी बोली, लंबी प्रार्थना है। तो यहाँ पर ये जो विषय आया, तो उन्होंने ये विषय क्यों आया कि उन्होंने द्वेष के कारण उनको जलाने का प्रयास किया, ऐसा गृह बनाया, महल बनाया,
और भाइयों को बोला पांडवों को, तुम्हारे लिए स्पेशल घर बनाया, उधर जाके आओ, थोड़ा विजिट करके आओ कैसे बनाया, आर्किटेक्ट सही है कि नहीं। तो कुंती और पांडवों को स्पेशल भेज दिया गया उधर। और लेकिन विदुर जी को आइडिया आ गया था, तो विदुर जी ने संकेत दिया था युधिष्ठिर महाराज को, और युधिष्ठिर को कोड लैंग्वेज समझ गए थे कि क्या है। मतलब विदुर जी ने यही बोला था कि जब कील में आग लग जाती है तो चूहे दूसरी तरफ से छेद बना के निकल जाते हैं, ऐसा हो। विदुर जी ने संकेत दिया, तो चूहों के बारे में क्या बोल रहे हैं विदुर जी, दुर्योधन को भी नहीं समझा, किसी को नहीं समझा, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को समझ गया था वो कैसे निकलना है वहां से। तो इन्होंने वो उधर गए उधर, और उन्होंने भीम के मदद से ऑलरेडी क्या किया था, वो बना के रखा था गट, बाहर निकल का रास्ता। तो जैसे ही वो अंदर गए तो इन्होंने आग लगा दिया, पूरा भस्म हो गया, जल गया पूरा। और वो उधर से निकल गए, माता भीम सब सबको उठा के गुफा से लेके निकल गया, उधर से निकल गए। तो ये वहां वर्णन आता है महाभारत में कि दुर्योधन वो सब सबके सब आंसू बहा रहे थे, मगरमच्छ के आंसू, सब बहा रहे थे और बोल रहे थे कि अभी है मैं, ये लोग नहीं रहे, कितना अच्छे थे, ऐसे थे वैसे थे। तो मुझे लगता है बहुत सारा समय बीत गया, बाद में वो वापस आए। तो हमको तो फिर वो बाद में फिर से वही एक्शन उनका। अरे हम तो सोच रहे थे कि भगवान ने हमको अलग कर दिया, लेकिन आप तो हमारे साथ में है। वो क्लियर तब तक नहीं हुआ जब तक उन्होंने जुआ और वो वस्त्र लीलानी होती थी, तब तक उनका वो बैक पीछे वाला ही चल रहा था काम। जब जुआ, वो जो शतरंज बोलते हैं ना, शतरंज खेला गया और वो तब क्लियर हुआ वो। तो वहां पे भगवान के इधर नहीं थे। भगवान थे क्या किधर, लाक्षागृह के इसमें भगवान थे ही नहीं उधर। लेकिन उधर भी उसको भी धन्यवाद, कुंती महारानी क्रेडिट किसको दे रही है, मेरे बेटे इतने होशियार थे, मेरे बेटों ने पहले ही ये कर दिया, उन्होंने वो बना दिया, फिर मेरे बेटों के कारण मैं बच गई, ऐसा बोल रही है कि वो। अरे हम सब भगवान आपके ईशान महाग्ने, आपके कारण ही बचे हैं। क्योंकि कंसेप्ट क्या है, जाके राखो साई है, या फिर मारे कृष्ण राखे के, मारे कृष्ण राखे के, ये भक्तों को विश्वास हो जाता है। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये सही है। क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है भगवान सबके है, तो भगवान मेरे भी है। भगवान सर्वत्र है, तो भगवान यहाँ पर भी है, ऐसा कहा जाता है। और भगवान सबसे प्रेम करते हैं, तो भगवान मुझे से प्रेम करते हैं। इसीलिए टेंशन मत लो ज्यादा कि अरे मैं भक्ति कर रहा हूँ, भगवान सुन रहे हैं कि नहीं। हम सबका नहीं सुन सकते, एक ही व्यक्ति का सुनता है, लेकिन जब जब हम करते हैं, इतने हजारों वक्त साथ में जब करते हैं, तो भगवान हर व्यक्ति का सुन रहे हैं, कैसा नाम अपराध वाला चल रहा है, कि नामाभास वाला चल रहा है, कि शुद्ध नाम वाला जब चल रहा है, भगवान को पता चल जाता है। तो ये दूसरा था। आगे प्रभुपाद जी कह रहे थे कि रक्षाग्रह और भगवान ने, और उन्हें नग्न करा। हाँ, ये जो द्रौपदी के ऊपर जो संकट आया, जो शतरंज खेला गया फिर, और द्रौपदी को नग्न करने का जो विषय हुआ, वो भी वो क्या करते हैं, अ, द्रौपदी को जो नग्न करने का जो प्रसंग है, वो जानते हैं सब महाभारत में क्या हुआ। तो वहां पर तो क्लियर भगवान ने साड़ी पहुंचाया था, भगवान नहीं दिख रहे थे, लेकिन वो समझ गए कि भगवान ने पूछा गोविंद। वो प्रसंग में भी हम देखते हैं कि उसका भी धन्यवाद दे रहे हैं। ईशान महाग्ने पुरुषादत दर्शनाद असत सभाया, असत सभा मतलब जिस सभा में स्त्री का सम्मान नहीं होता, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहां अधर्म का वास होता है, और वहां पे शांति कभी नहीं रहती। लोग पैसा लाके लक्ष्मी आने, सुख संपत्ति घर आवे, ऐसा सोचते हैं कि घर में पैसा आए तो शांति रहेगी। उस घर में शांति रहती है जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, उस घर में वास्तविक शांति होती है। और सम्मान मतलब ये हम नहीं बोल रहे कि मॉडर्न जमाने के अनुसार सारी स्त्रियों की इच्छाएं पूरी किया जाए। हम बोल रहे हैं कि उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको व्यवस्था की जाए, और उनको जो है सम्मान दिया जाए। अगर हीन भावना से, जैसे कभी कभी जो कुछ है, परिवार है कुछ या कुछ
रीति रिवाज ये है, कुछ जातियां है, वहां पे स्त्रियों को थोड़ा कम स्थान दिया जाता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। वैदिक संस्कृति में स्त्रियों को जब जितना स्थान होगा, अच्छा होगा, तो उतना जो होता है वो प्रसन्नता होता है। तो एक संस्कृत में एक श्लोक है कि जो हस्तम च भूषणम दानम, हस्तम च भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, शास्त्रम कर्णस्य भूषणम, भूषणे किम प्रयोजनम। तो जब शास्त्र हम समझ जाते हैं कि हाथ का भूषण किसमें है, जब हम दान करते हैं तो वो हाथ हाथ जो भूषण भूषण आभूषित हो जाता है। और सत्यम कंठस्य भूषणम, और जिस गले से सत्य निकलता है वो कंठ में ऑलरेडी आभूषण चढ़ चुका है। और जिस कान से हम जो है शास्त्र वाणी सुनते हैं वो कान भी आभूषण पहन चुका है। तो भूषण है किम प्रयोजनम, तो अलग से भूषण पहनने की जरूरत क्या है। तो मतलब क्या है, संस्कार। मतलब हम ये मना नहीं कर रहे हैं भूषण पहनने के लिए माताओं को, लेकिन मतलब ये अंडरस्टैंड ये है कि ये संस्कार होने चाहिए वैसा, और वैसा आचरण होना चाहिए घर में। तो यहाँ पे बोला गया है कि असत सभा या असत सभा बोला जाता है उसमें। तो आजकल असत सभा को ही बड़ा माना जाता है। जैसे आप देखते हैं समाज में पार्टियां करते हैं लोग, ये करते हैं और क्या क्या करते हैं। तो उसको वो लोग पे स्टैंडर्ड 5 स्टार स्टैंडर्ड लाइफ बोलते हैं उसको, लेकिन एक्चुअली वो असत सभा होती है। और असत सभा का परिणाम क्या, जैसे 100 कौरव मर गए उसी हाल के नहीं रहे हो, वैसे ही संसार में जिंदा लोग मरे हुए हैं। अभी सब होते हुए वो चिंता में है, चिंताग्रस्त है, इनसिक्योर है, सिक्योरिटी नहीं है, चिंतित रहते हैं लोग बहुत ज्यादा। ये पाप का, अधर्म का परिणाम है। तो सत्सभाया वनवास कृच्छता, तो उनको फिर वनवास में भी भेजा गया ना दल ने। और भीम को मनुष्य भक्षक। ये जो ईशान महाग ने पुरुषार्थ दर्शनाथ, पुरुषार्थ दर्शनाथ वो भीम का विषय है। पुरुषार्थ म्हणजे एक आया था, उसका नाम क्या था, बकासुर। वो इतना खाता था, इतना खाता था, ब्राह्मण परिवार में वो फैमिली रह रही थी। और वो गांव में, आपको उस प्रसंग पता होगा ना, पता है क्या जय कुमार जी, बकासुर का प्रसंग नहीं पता है? किसी को पता है? एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। माता जी बताना चाह रहे हैं शायद, आदि देवी लक्ष्मी माता जी बताइए। प्रभु जी उसमें एक जगह गांव में जब पांडव लोग गए थे प्रभु जी, तो वहां पर एक ब्राह्मण के घर में उन लोग आश्रय लिए थे वहां पर। तो वहां पर हर घर से कोई ना कोई जाता था। मतलब सबका चांस आता था कि आज इस घर से यहाँ से जाना है ऐसे करके। फिर वो राक्षस उसको बैलगाड़ी में बहुत सारा खाने का सामान और उस घर के एक सदस्य को वो लेके चला जाता था, तो पूरा वो खा जाता था, उस आदमी को मार डालता था। तो एक बार जिसके यहाँ इन लोग ठहरे हुए थे, तो वहां पर उस घर का चांस बना था। तो फिर कुंती महारानी ने अपने बेटे को भेजा था। तो फिर वो रास्ते में भीम जो है ना सारा खा लिए थे। तो फिर उसके बाद वो राक्षस के साथ उनका लड़ाई हुआ था। ये तो सारा खा भी गया और कुछ लाया भी नहीं, ऐसे करके वो राक्षस जो है बहुत गुस्सा भी किया। और फिर दोनों के बीच में लड़ाई हुई और फिर उसने वो भीम ने वो विकर विकोदर विकोदर ऐसे कुछ वो राक्षस का हाँ, नाम था। तो फिर उसके बाद उनका विको ऐसा उनका नाम पड़ा था। मैंने ये सुना है। ठीक है, अच्छा बताया आपने। वैसे ही है एक्चुअली। वो जो भीम को बेचते हैं कुंती महारानी, वो समझ जाती है कि समस्या है, तो भीम हैंडल कर लेगा सिचुएशन को। कुंती महारानी को कॉन्फिडेंस रहता है। तो वो राक्षस का कैसा था, एक तो मैं सबको खा जाऊंगा, या फिर आपको लगता है कि सबको नहीं खाना चाहिए, तो एक 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 को भेजा करो, खाना भेजा करो गाड़ी भर के, और उसके साथ में जो आता है गाड़ी लेके उसको भी खाऊंगा मैं, और जो गाड़ी भर के खाना भोजन आएगा उसको भी खाऊंगा। तो ये ब्राह्मण परिवार का नंबर था। तो ये ब्राह्मण परिवार
ने खाना भेजा और साथ में गाड़ी के साथ में भीम को भेजा। तो भीम ने उधर गया, वो और भीम ने जहाँ गया उधर ही खाना चालू कर दिया, गाड़ी से खुद ही खाना चालू कर दिया। तो राक्षस आया, देखा, अरे ये तो क्या आदमी है, मेरे लिए आया भोजन ये खुद ही खा रहा है। तो भीम ने क्या किया, एक हाथ से खा रहा था तो दूसरे हाथ से मुका मुका मार रहा था उसको, राक्षस को, बॉक्सिंग। तो वो फिर से वापस आ रहा था, वो ये खाना बनने के भीम ने इतनी में एक एक हाथ से खाना चल रहा था भीम का, दूसरे हाथ से पीटना चल रहा था। तो इधर खाना खत्म होने के बाद में फिर अच्छे से पिटाई करके खत्म कर दिया उसको। तो उसका, मैं जहां तक मुझे स्मरण है, नाम बकासुर नाम था उसका। बकासुर नाम था। और रुकोदर, ये जो सब विषय है, रुकोदर किसको कहते हैं? रुक मतलब बड़ा, रुक मतलब बड़ा, उदर मतलब पेट। जिसका पेट बड़ा है या जिसकी भूख बड़ी है उसको बोलते हैं रुकोदर। तो इसका भीम का नाम इसलिए रुकोदर का है। भीम भीम का नाम स्वयं रुकोदर है। हम्म, तो भीम जी का नाम रुकोदर है। और वो क्योंकि ज्यादा खाते हैं तो इसलिए उनको एकादशी जमती नहीं है, तो इसलिए उनको निर्जला एकादशी साल में एक बार, तो भीम एकादशी कहा जाती है। वो एक बार करने के लिए उन्होंने कहा था। तो वहां पर भगवान किधर है, किधर ही नहीं है। मैं पॉइंट बार बार ये ला रहा हूँ कि मतलब किया भीम ने, राक्षस को मारा भीम ने, भगवान को श्रेय दिया जा रहा है। वैसे भक्ति जीवन में भी जब दुख आता है, परेशानी आती है, तो कभी इधर आपने देखोगे कुंती महारानी ने बोला कि क्यों भगवान आपने ऐसा किया, हमको क्यों जंगल में भेज दिया, हम तो अच्छे लोग हैं, हमारे साथ में ऐसा क्यों किया, ऐसा कोई दिखते क्या उधर? हैं? या फिर, लेकिन और वैसे नहीं देखते, उल्टा भी नहीं देखते कि अभी भीम ने मारा है, ये किया है, तो वो नहीं बोल रहे कि हाँ मेरे बेटे इतने होशियार है, वो इतना बलवान है मेरा भीम, मेरा प्यारा बेटा, वो उसने सब किया। वो क्या कर रहे हैं, भगवान ने किया। तो भक्त का भी ऐसा ही होता है, बुरा होता है, कुछ होता है तो मेरा ही प्रारब्ध था, मैं ही एक नंबर का नालायक हूँ, इतना सारा कुछ बुरा होने वाला था लेकिन भगवान ने कम में निपटा दिया। ऐसा हम धन्यवाद देते भगवान को, और अच्छा हो गया बहुत। तो ये भगवान ही करा रहे हैं, मैं कहाँ से कर सकता हूँ ये अच्छा। ये भाव, ये सरल भक्ति का भाव है, ऐसा प्रकट होते हैं। नहीं तो फिर हमारा उल्टा चालू हो जाता है भक्ति का गणित। जब बुरा करते हैं तो इसने किया, उसने किया, इसने किया, सबको दोष देना चालू हो जाता है हमारा। और अच्छा किया तो मेरा नाम माइक में क्यों नहीं अनाउंस हुआ, आज कुकिंग किसने किया, सबका नाम लिया लेकिन मेरा नाम लिया, मैं भी तो कुकिंग कर रहा था। मेरा नाम नहीं लिया। तो हालांकि शुरुआत में इसकी आवश्यकता होती है थोड़ा अप्रिसिएशन की, लेकिन समझना चाहिए कि ये भी थोड़ा डाउन स्टैंडर्ड ही है। भगवान तो देख रहे हैं ना, हम सेवा कर रहे हैं। तो ईशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् सत्सभाया वनवास पश्यता। तो राक्षस है, और कुंती महारानी जो है वो हमेशा धन्यवाद देती है उनको कि आपके कारण हुआ है। वनवास, वनवास में हम गए तो वनवास में बहुत सारी संकट आए, विशेष करके जो अज्ञातवास था, उस सारे परिस्थितियों में भगवान साथ में थे। हम्म। जय कुमार प्रभु जी ने हैंड रेस किया था शायद, ऐसा मुझे लगता है। आपने हैंड रेस किया था क्या? ठीक है, शायद उनका इंटरनेट स्लो है लगता है। तो विशान महाग्नि वनवास कृच्छता, हृदय मृदय नेक महारथास्तुतो। और फाइनल में उन्होंने कहा कि जो ये हो रहा था, क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो महारथी थे उधर। द्रोणस्य तस्यास्मि हरे भी रक्षता, फाइनल होनी है। द्रोणस्य तस्यास्मि हरे भी रक्षता मतलब, एक तो उन्होंने कहा कि जो युद्ध हो रहा था तो उधर इतने बड़े बड़े योद्धा थे। इसको तिमिंगल फिश, तिमिंगल फिश आपने सुना है क्या? एक तिमिंगल नाम का एक फिश मतलब मछली होता है। वो मछली, वेल मछली सुना है आपने, वेल मछली? वेल मछली बहुत बड़ा होता है, वो जहाज से भी बड़ा होता है। वो जहाज से बड़े मछली को जो खा लेता है उसको तिमिंगल मछली बोला बोला जाता है। वो आपने देखा नहीं हो कभी, लेकिन वो इतना बड़ा भी मछली होता है। तो उधर वो जो योद्धा थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, उनको तिमिंगल मछली से तुलना की गई है। तो अर्जुन जैसे हजारों लोगों को ऐसे निपटा लेंगे, ऐसे भीष्म पितामह थे।
इतना बड़े थे। तो ऐसे के अगेंस्ट में अर्जुन खड़े थे, तो फिर भी जीत गए, तो ये भगवान को क्रेडिट दे रहे हो। हृदय हृदय ने का महारथास्त्र तो, और फाइनल में बोल रही है द्रोणस्य तस्यास्मि हरेवी रक्षिता। और द्रोण, जो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, उसने क्या चलाया था? ब्रह्मास्त्र चलाया था। तो भक्त है, ये भी इससे आगे ये भी पता चलता है कि भक्त तो हो गए। ये तो किसी ने प्रश्न पूछा था परम पूज्य भक्ति सामरूप महाराज को कि महाराज हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख आए, हम सुखी हो। तो इतनी भक्ति करने के बावजूद भी हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? तो महाराज ने फिर कुंती महाराज के उदाहरण दिया कि आपकी भक्ति कितनी है, आपकी आपकी भक्ति कुंती महारानी से बढ़कर है क्या? जो कुंती महारानी भक्ति कर रही है उतना भक्ति किया है क्या आपने? उसने उसने इतनी भक्ति करके भी उसके जीवन में इतने प्रॉब्लम्स है, और तुम्हारा कितना भक्ति 2-4 साल से चालू हुआ है, तो उसमें आप चालू हो गया आपका कि हमारे जीवन में इतना प्रॉब्लम ये। आपको पता है कि आप पूछे का कितना डिलीट हो गया अकाउंट, वो दिखाई दे रहा है कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है ना? आगे का कितनी डिलीट डिलीट हो गया वो दिखाई दे रहा है कि नहीं? थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है परिचय। रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य। उत्साह भी होना चाहिए, निश्चय भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो जानते हैं, क्योंकि देखिए आपके असली सोने की चेन अगर कोई चुरा के ले जाए तो आपको कितना दुख होगा। लेकिन आपका वही नकली था, आपने 50 रुपए का खरीदा था, कभी कभी तो 10 रुपए का भी मिल जाता है। मैंने पिछली बार बताया था, मेरे को रेलवे में 20 रुपए का मैंने 2 सोने का चेन खरीदा था। ओरिजिनल सोने का दिखता था वो। तो मैं 20 रुपए में सोने, वो घस के भी दिखाया लोहे को ऐसा, देखो बोला उसका पॉलिश में नहीं जा रहा था। 20 रुपए में दो ले लिया था मैं। तो अगर वो चला गया तो दुख नहीं होगा ना? तो इसी प्रकार से भक्ति करते करते दृष्टि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलेपयन्ति। भक्ति करते करते वो जो ज्ञान अंजन खुल जाते हैं। गुरु का है ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। ज्ञान अंजन खुल जाते हैं, तो फिर ज्यादा समस्या नहीं रह जाती नकली चीजों के लिए। हम, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम केयरलेस हो जाते हैं, चलो मोबाइल तो माया है छोड़ दो, किधर भी पड़ा रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं। वो भगवान की वस्तु है, उसको संभाल के रखना है। जो ये शरीर भी है भगवान का है, उसको संभालना है। लेकिन अगर छूट गया कुछ कारण से, कुछ घटना तो होते रहते कालम शाश्वतम है, तो जब हमारा ज्ञान चक्षु खुल गया होगा तो वैसा दुख नहीं होगा जैसे संसारी जीवों को होता है। दुख होगा जरूर, जैसे अब दुर्योधन दुर्योधन अर्जुन, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया। अभिमन्यु मारा गया, गीता सुनने के बाद भी वो रोए। तो भक्त ने प्रश्न पूछा कि गीता सुनने के बाद भी अर्जुन क्यों रोए? गीता के सुनने के बाद में तो रोना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद ने बोला कि गीता सुनने के व्यक्ति कठोर थोड़ी हो जाता है। उसका खुद का बेटा मरा है तो रोएगा ना वो। लेकिन रोने के बाद में क्या किया उसने? अरे कृष्ण से दोस्ती करना कोई फायदे की बात नहीं है, उसकी बात सुन के मेरा सब बर्बाद हो गया, बेटा भी चला गया, अभी मैं एक भी बात नहीं मानूंगा कृष्ण की, चलो युद्ध छोड़ के जा रहा हूं मैं। ऐसा अर्जुन ने डिसीजन लिया कि अर्जुन ने करिष्य वचनम तो, मतलब करिष्य वचनम तो, कृष्ण की सेवा नहीं छोड़ी। तो भक्ति मतलब ये है, भक्ति मतलब भावनाएं हैं, लेकिन इतनी बड़ा ज्यादा भावना नहीं होना चाहिए कि कृष्ण से दूर कर दे हम। तो कुंती महारानी के जीवन में बहुत सारे संकट आए और उससे बाहर निकली, और उनकी फाइनल भावना यही है कि भगवान आप हमेशा इधर ही रहो, मेरे साथ रहो। ये भावना है। तो समय हो गया है, और ये थोड़ा विषय अलग अलग विषय थे, इसमें अलग अलग टॉपिक्स थे, इसलिए हमने इसको ज्यादा समय दिया आज। तो कल अगला श्लोक लेंगे। आज अभी तक मैंने जो कहा उसके संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। जय कुमार जी, आपका आवाज अनम्यूट करिए, आपने हैंड रेस किया है शायद। वीडियो ऑफ करके बोलिए। आपका आवाज का राह देख रहे हैं हम, लेकिन शायद आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रणाम। हाँ, बोलिए। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही मेरी। आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। आवाज आ मेरा रही आवाज नहीं आ तुम्हारी? रहा है? हाँ, आ रहा है, आ रहा है।
जो ये जो लाच्छा ग्रह के बारे में थोड़ा बता, लाच्छा ग्रह के बारे में ग्रह तो सुना है, लाच्छा ग्रह कोई स्पेशल था क्या? लक्षाग्रह स्पेशल था। लाख सुना है कि आपने? लाख, एक लाख होता है, लाख। काला काला होता है, वो मार्केट में मिलता है। वो ज्वलनशील पदार्थ होता है, ज्वलनशील पदार्थ रहता है वो। तो वो जहां भी रहेगा उधर आग लगेगी तो सेकंड में खत्म हो जाएगा। जैसे कपास को या फिर घास की बहुत बड़ा ढेला है या ऐसा, उसको थोड़ा सा आग लगा तो फटाक से जल के खत्म हो जाएगा वो। तो ऐसे ही वो लाख का रहता है, लाख रहता है। उसको अगर लेपापोती कर दिया अंदर से और बाहर से कर दिया, अंदर लाख रखा हुआ है, तो लाक्षाग्रह मतलब जिधर लाख ही लाख भरा हुआ था हर जगह, थोड़ा आग लगाने की टाइम था बस। एक जगह लग गया तो पूरा किधर लगाने की जरूरत नहीं, पूरा जल के बस हो जाएगा। मतलब फायर ब्रिगेड को चांस ही नहीं मिलेगा बुझाने का, ऐसा था वो। हम्म, ठीक है। और शकुने का दिमाग था उसमें, शकुनी मामा। लाच्छा जो मतलब क्लियर आवाज नहीं आपका, आवाज क्लियर नहीं है, वीडियो ऑफ करके बोलिए। अच्छा मतलब अच्छा है, ज्वलनशील पदार्थ था, मतलब जलने वाला पदार्थ। आवाज, हाँ, वीडियो ऑफ करके बोलिए, अभी बोलिए। मतलब आपने जो लाच्छा बताया, मतलब लाच्छा लाच्छा जो है अति अति ज्वलनशील था पदार्थ। हम्म, फिर से वो जो दोहराइए। लाच्छा बताया आपने वो मतलब, हरे कृष्णा, जो लाच्छा बताया ना अति ज्वलनशील पदार्थ था, ऐसा है ना? उसका आवाज है ना 50% आ रहा है। 50-60%, बीच में से दो चार शब्द गायब हो जा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा समस्या है। तो वो एक स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, फिर शुरुआत पहले जो पूछा था वो क्लियर क्लियर सुनाई दे रहा था। बात का कुछ नेटवर्क का इशू है। जो भी है, तो लाक्षागृह था, बनाया था, जलाने के लिए बनाया था उन्होंने। और उसमें से भगवान ने बचा लिया हमको। जैसे वो बोइंग 717 वो जो जलाने के लिए बनाया था उनके कर्मों ने, उसमें से एक आदमी बच के निकल गया। वो ऐसे ही, वैसे ही कुछ हुआ। संभव नहीं, असंभव था वो, लेकिन वो आदमी बच गया, निकल गया, ऐसा हमें सुनने में आता है। कि वो आश्चर्यजनक रूप से सब लोग मर गए लेकिन एक आदमी बच गया। तो बच सकता है ना, भगवान की कृपा रही तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कभी कभी क्या होता है कि ऐसी व्यवस्था ऐसी होती है कि सारे लोगों के कर्म इकट्ठा आ जाते हैं, तो इकट्ठा इकट्ठा सब लोग भस्म हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्या रहता है कि वो भगवान की सृष्टि बहुत, ये जो कर्म की गति है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो कभी कभी हमको लगता है अरे उसने, जैसे अभी किसी परिवार का सदस्य है, वो मुजरिम क्राइम किया उसने, किसी ने वो क्राइम किया तो वो जेल में जाएगा, तो वो भाग गया समझो, तो उसको ढूंढते ढूंढते पुलिस कहाँ तक आएगी, घर में आएगी। फिर घर में वॉचमैन रखेगी, पुलिस रखेगी, देखो वो आता तो नहीं वापस। फिर घर वाले को पूछताछ करेंगी और घर वालों को हो सकता है पीटेंगे भी, हो सकता है। तो बता बता, तुमको पता है, तुम उसके भाई हो, तुम ये लास्ट टाइम तुमको ही फोन किया था उसने, समझ रहे हैं ना? तो उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन उनका रिलेशन होने के कारण उसको सब पिटा है, सबको कष्ट पे सहना पड़ना पड़ता है ना। तो आप बोलेंगे उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो लेकिन वो कनेक्शन रहता है। इनका पूर्व जन्म का कर्म, प्रारब्ध, और इसका कर्म, वो सब कॉम्बिनेशन करके एक परिवार बन जाता है। तो आपको ऐसा पिता मिलता है, वैसी माता मिलती है, वैसा भाई मिलता है, और सब कॉम्बो पैक रहता है, और वो सब मिलता है एक के कारण। तो उसको निकालने के लिए यही है कि यस्विन्द्र गोपमतवेन्द्र महोस्व कर्म बंधानुरूप फलवाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजां गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो क्या है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता दी की है ना, उसमें बोला है। तो ब्रह्मा से लेकर हर व्यक्ति को कर्म के फल भोग भोगने पड़ते हैं, लेकिन अ, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजात, लेकिन कर्म जल जाएंगे उस व्यक्ति के जो भक्ति में रत हो जाएगा। कर्माणि निर्दहति भक्ति च किंतु जो भक्ति भाजाम, जो भक्ति करेगा। तो हमको जो हमारा भक्ति है दिली वाली, उससे अच्छी भक्ति में आने पड़ेगा। तो धीरे धीरे जो भी हमारा है वो जलेगा, और बाद में तो वो भी इच्छा खत्म हो जाएगी कि हमारे कर्म जल जाए। इच्छा होगी कि हमारे भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाए। तो ऐसा वो एटीट्यूड चेंज होता है धीरे धीरे भक्ति। ठीक है, 5 मिनट लेट हो गया है। हरे कृष्णा। धन्यवाद।
हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।